नमस्कार साथियों। आज की महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 6 महीने 7 महीने से एमसीडी के कर्मचारी दिल्ली की सड़कों पर कभी जंतर मंतर, तो कभी रामलीला मैदान, कभी एलजी साहब के घर के सामने, तो कभी गृह मंत्री के घर के सामने, कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस उनको लाठियां मार रही है और उनका बस एक ही मांग है कि कोरोना काल के समय जो हमने काम किया या जो हम तनख्वाह जो हम नौकरी कर रहे हैं एमसीडी के अंदर, उसकी हमें तनख्वाह दी जाए, उसकी हमें पेंशन दी जाए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार ये कहते रहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास पैसे नहीं है कि वो तनख्वाह दे सकें। लेकिन आज हमारे पास एक डॉक्यूमेंट हमारे हाथ लगा है और मुझे भरोसा है कि ऐसे डॉक्यूमेंट न जाने और कितने होंगे। ये एक तरीके से समुद्र में एक बूंद पानी जैसा बस एक डॉक्यूमेंट हमारे पास हाथ में लगा है कि ऐसे समय में जब पूरी एमसीडी कंगाल हो चुकी है, पूरी एमसीडी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के मेयर और भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी से जुड़े हुए अधिकारी देश विदेश की यात्राओं पे जा रहे हैं और एमसीडी के खर्चे पे जा रहे हैं और एमसीडी के पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। हमारे साथ प्रीति अग्रवाल जी जो कि महापौर रहीं, उन्होंने यात्रा की, उसमें पैसे खर्च किए। आदेश गुप्ता जी पतंग उड़ाने के लिए एमसीडी के पैसे से दिल्ली से बाहर गए। हमारे अवतार जी जो कि महापौर रहे हैं, वो काठमांडू गए एमसीडी के पैसे पे। हमारे गरिमा गुप्ता जी जो कि पार्षदा रही हैं, वो भी औरंगाबाद गई महाराष्ट्र एमसीडी के पैसे पे। आदेश गुप्ता जी फिर मुंबई गए एमसीडी के पैसे पे। छैल बिहारी गोस्वामी जी जो कि वार्ड कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो भी सूरत गए एमसीडी के पैसे पे, मुंबई गए एमसीडी के पैसे पे। उनके साथ उनका पूरा लाव लश्कर गया। अवतार जी फिर एक बार गुजरात गए एमसीडी के पैसे पे। एक बार वो कल्चरल फेस्टिवल मनाने के लिए काठमांडू गए। आदेश गुप्ता जी पतंग उड़ाने के लिए बेलगाम गए महाराष्ट्र के अंदर। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में लगा जहां पे भारतीय जनता पार्टी के मेयर, उसमें उनके पार्टी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी भी हैं, उनके इससे पहले के जो मेयर साहब हैं अवतार जी हैं वो भी हैं, और उससे पहले की जो मेयर रही हैं प्रीति अग्रवाल जी वो भी हैं। वो किस तरह से जनता के पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, एमसीडी के पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। कोई पतंग उड़ा रहा है, कोई काठमांडू जा रहा है। आप सबको पता है कि किस चीज़ के लिए कहाँ पे फेमस है सारी की सारी चीज़ें। और एमसीडी के कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल रहा है, सफाई कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता मस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई काठमांडू घूम रहा है, कोई पतंग उड़ाने के लिए एमसीडी के पैसे की बर्बादी हो रही है। ये बहुत ही अशोभनीय चीज़ है। और ऐसे समय में जब एमसीडी इतने बुरे हाल में जा रही है तो ये बहुत ही अनैतिक है। मेरी आपके माध्यम से एक मांग है कि अगले 48 घंटे के अंदर एमसीडी, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी, एक पूरी की पूरी ट्रेवल जो कि इनके पार्षद और इनके अधिकारी एमसीडी के खर्चे पर कहाँ कहाँ गए हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जनता के बीच में प्रस्तुत की जाए। अगर जनता के बीच में प्रस्तुत की जाती है तो पता चल जाएगा जनता को कि एमसीडी का पैसा जो कि कर्मचारियों को नहीं दे पा रहे हैं
और उसका पैसा किस तरह से ये अपने टूर पे देश विदेश की यात्राओं में खर्च कर रहे हैं। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और ये जनता के बीच में आना चाहिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के साथ बिल्कुल अनैतिक काम कर रही है, एमसीडी को खोखला कर रही है और एमसीडी को पूरी तरह से खत्म कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है, कैसे देखते हैं जो 1 साल के वादे थे मैनिफेस्टो में, क्या वो पूरे हो पाए 1 साल के लिए? देखिए, बहुत ही चैलेंजिंग रहा है पिछला 1 साल, और आपको पता है कि पिछले साल की तैयारी तो मुझे लगता है दुनिया के अंदर किसी भी सरकार ने नहीं की होगी। कोरोना का समय था और शायद पिछले 100 सालों में मानव जाति के ऊपर इतनी ज़्यादा बड़ी विपत्ति नहीं पड़ी होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने करोड़ों लोगों को डेली खाना खिलाया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को पेंशन दिए, लाखों टैक्सी वालों को, गरीबों को उनको मदद कराई, फाइनेंशियल मदद कराई। और साथ ही साथ जो हमारे एजेंडा रहे, चाहे वो फ्लाईओवर्स बनाने के, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक बनाने के, चाहे वो सड़कें बनाने के लिए, हर चीज़ के ऊपर दिल्ली सरकार ने ज़बरदस्त काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद।